हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है डाटाबेस। तो आइए इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस इसके बारे में हम जानते हैं। एक बार जब ऑपरेशन का डाटा का पता चल जाए उसके बाद यह जानना आवश्यक है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस प्रकार से अच्छी तरह स्टोर किया जाए। ऑपरेशनल डाटा को हैंडल करने का तरीका ही डाटाबेस की ओर ले जाता है। डाटाबेस को हैंडल करना और कुछ नहीं बल्कि डाटा को कलेक्ट करना, बदलना तथा अपनी आवश्यकता अनुसार निकालना या प्राप्त करना होता है, जिसे डाटाबेस कहते हैं। डाटाबेस एक स्टोरेज है जो कि अधिक मात्रा में डाटा स्टोर करता है। इससे आवश्यकता पड़ने पर सूचना प्रोड्यूस की जा सकती है, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। साधारणतः एक डाटाबेस डाटा को स्टोर करने का स्थान है। डाटाबेस को फिजिकली रूप में सेकेंडरी स्टोरेज या फिर डिस्क में रखा जा सकता है। इसलिए डाटाबेस में स्टोर किया गया डाटा स्थायी हो जाता है, जिससे इसका उपयोग बाद में किया जा सकता है। डाटा की क्वांटिटी इसके ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ पर निर्भर करती है। डाटाबेस से संबंधित फंक्शनैलिटी निम्नलिखित होती है। द फंक्शनलाइजेस रिलेटेड टू द डाटाबेस आर डाटाबेस को क्रिएशन, डाटाबेस में डाटा को जोड़ना, डाटा को अपडेट करना तथा डाटा से डाटा को प्रभावी तरीके से रिट्रीव करना एवं डाटाबेस में रखे गए डाटा को सुरक्षित करना, डाटाबेस से डाटा को हटाना, ये सभी पॉइंट निम्नलिखित होते हैं। डाटाबेस का क्रिएशन प्लानिंग से शुरू होता है। जब डाटा को स्टोर करने की प्लानिंग बनाई जाती है तो एक मॉडल बनाया जाता है। इसी मॉडल के आधार पर डाटाबेस बनाया जाता है। इसे फिजिकल रूप से बनाना डाटाबेस का क्रिएशनल कहलाता है। बनाए गए डाटाबेस में सिर्फ स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क होता है। अब इसमें डाटा रखा जा सकता है। एक बार डाटाबेस बन जाने के बाद अगला कार्य इसमें डाटा जोड़ना होता है। यह कार्य इंसर्शनल ऑपरेशन द्वारा किया जाता है। इंसर्शनल ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे डाटा को इंसर्शन कहते हैं। एक बार स्टोर किया गया डाटा ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ के बेसिक फैक्ट भी हो सकते हैं। कुछ डाटा इसी डाटा में से निकाला जा सकता है, कुछ डाटा आवश्यकता अनुसार बदला भी जा सकता है। यह सभी कार्य डाटा को अपडेट करने से संबंधित होते हैं। डाटाबेस में डाटा स्टोर करने के बाद अगला कार्य इसे रिट्रीव करना। डाटा को इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए रिट्रीव किया जाता है कि रिट्रीवर इस प्रकार होनी चाहिए जिसमें इसमें कम से कम समय इसे डाटाबेस से डाटा निकालने का प्रोसेस, यानी कि रिट्रीव ऑफ डाटा फंक्शनैलिटी कहा जाता है। रिट्रीव ऑफ डाटा फंक्शनैलिटी कहा जाता है। अब हमने डाटा फंक्शनैलिटी के बारे में तो पढ़ लिया। अब आगे है इसमें कि डाटाबेस में स्टोर किए गए डाटा को ऑर्गेनाइजेशन के कई व्यक्ति प्रयोग करते हैं, इसलिए डाटा की ऑथेंटिसिटी घट जाती है तथा डाटाबेस को सिर्फ सही यूज़रों द्वारा ही प्रयोग में लाने की अनुमति होनी चाहिए। इसलिए सिक्योरिटी की तकनीकों का होना आवश्यक है। यह सुविधा डाटाबेस में डाटा को सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी ऑफ डाटा फंक्शनैलिटी कहलाती है। जब डाटा काफ़ी पुराना हो जाता है तथा ऑर्गेनाइजेशन के काम का नहीं रहता है तो इसे डाटाबेस से हटा देना चाहिए। इस प्रोसेस को डाटा का डिलीट करना, यानी कि डिलीशन ऑफ डाटा फंक्शनैलिटी कहा जाता है। डाटाबेस की इन फंक्शनैलिटीज़ को सही प्रोग्रामों द्वारा ही किया जा सकता है। ऐसे प्रोग्रामों का सेट DBMS, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।